पीएम नरेंद्र मोदी इस साल भी बॉर्डर पर जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे से पहले सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी पहुंचे नौशेरा, जवानों से मुलाकात कर हौसला अफजाई की। दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे पूजा पाठ। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम की यात्रा की तैयारियां जोरों पर। केदारनाथ में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दिवाली के पर्व संध्या पर केदारनाथ मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। दिवाली पर आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा पाठ करेंगे। 12 लाख दियों से जगमग हुई भगवान की रामनगरी, अयोध्या में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरयू घाट पर दिखा अद्भुत भव्य अलौकिक नजारा। राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दिए जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का बयान, इस बार 9 लाख से ज्यादा दियों का बना है विश्व रिकॉर्ड। रंगीन रोशनी और लेजर लाइटों और रोशनी से हुई अयोध्या नगरी को जगमगाया गया। दीपोत्सव के मौके पर शानदार आयोजन हुआ। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में हुई भव्य आतिशबाजी, लोगों ने मजा लिया। दीपोत्सव के दौरान रामलीला की मंचन में रामलीला के पात्रों को योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया। अयोध्या में सीएम ने किया भगवान राम और माता सीता का स्वागत। भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक, आरती भी उतारी। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला, कहा कि पहले जय श्री राम बोलना अपराध होता था, अब राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। योगी ने कहा कि अब राम भक्तों पर फूलों की बरसात होती है, गोली चलवाने वाले कार सेवा करते नजर आएंगे। योगी ने 661 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, बोले कि 2023 तक राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या में निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। सरयू नदी के किनारे रंगोली से सजाया गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की तस्वीर बनाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जताई उम्मीद, 2030 तक अयोध्या सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन नगरी बनेगी। एमपी के सीएम कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों के साथ मनाएंगे दिवाली। शिवराज ने कोविड बाल सेवा योजना के तहत उठाई है बच्चों की जिम्मेदारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शाम को 7 बजे त्यागराज स्टेडियम में करेंगे दिवाली पूजन। उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने त्यागराज स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। त्यागराज स्टेडियम में बनाया गया है राम मंदिर का मॉडल। सिंगर अनुराधा पोडवाल ने रिहर्सल किया। छोटी दिवाली पर काशी के गंगा घाट पर भव्य आरती, हजारों दिए जलाए गए। गुजरात में भी दिवाली की रौनक। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को 10,000 दियों से सजाया गया। दिवाली पर दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा रोशनी से नहाया, रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। दिवाली पर दिल्ली के प्रमुख बाजारों को सजाया गया। साउथ एक्स मार्केट हुई रोशन। दिल्ली के मंदिरों को भी सजाया गया। चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में जोरदार रोशनी। दिवाली पर रोशनी से नहाया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ी। गुवाहाटी में बनाया गया ब्रह्मपुत्र दीपोत्सव, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। दिवाली पर गुवाहाटी के सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग्स में भी सजावट की गई। मुंबई का सीएसटी बिजली की रोशनी से हुआ जगमग। दिवाली पर विशेष साज सज्जा। दिवाली से पहले खास पूजा के लिए खुला सबरीमला मंदिर, 15 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा। पश्चिम बंगाल में काली पूजा की धूम। कोलकाता में काली मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में काली पूजा की तैयारी, आज धूमधाम से की जाएगी काली पूजा। भारत बांग्लादेश के सैनिकों ने दिवाली के मौके पर मिठाई बांटी। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उत्तर कश्मीर के हपुरदा जंगल में राष्ट्रीय राइफल की दिवाली, जंगल को रोशन कर मनाया त्योहार। दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज से लागू होंगी। केंद्र ने राज्यों से वैट को कम करने की अपील की है। एनडीए शासन वाले 10 राज्यों ने वैट में कटौती की घोषणा की। केंद्र की अपील के बाद फैसला हुआ। सबसे पहले असम ने पेट्रोल डीजल पर 7-7 रुपए की कटौती की। वहां पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर की कमी हुई है। गुजरात, कर्नाटक, गोवा ने पेट्रोल डीजल पर 7-7 रुपए घटाए और मणिपुर में और त्रिपुरा में भी 7-7 रुपए घटाई गई कीमत। यूपी ने 7 रुपए पेट्रोल और 2 रुपए डीजल की कीमत घटाए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम अब 12-12 रुपए घटे हैं। उत्तराखंड ने पेट्रोल में 2 रुपए कम किए हैं और अब राज्य में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ है। बिहार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे घटाए हैं और पेट्रोल अब 6 रुपए 30 पैसे और डीजल 11 रुपए 90 पैसे सस्ता हो गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पेट्रोल के दाम घटाने को नाटक बताया, कहा कि इससे राहत नहीं मिलेगी, 50 रुपए दाम कम करने होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार भी जल्द घटाएगी पेट्रोल डीजल पर वैट, सीएम जयराम ठाकुर का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का स्वागत किया, बोले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, उपचुनावों में शिकस्त खाने के बाद मोदी सरकार को कम करने पर हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, मोदी सरकार ने फ्यूल रेट घटाकर यह साबित किया है कि लूट कौन कर रहा था।
राहुल गांधी ने दिवाली के बहाने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला, कहा कि महंगाई चरम पर है। क्रूज ड्रग्स केस में सैम डिसूजा को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। डिसूजा ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया। अमरिंदर ने इस्तीफे के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों से गठबंधन पर जोर। अखिलेश ने कहा कि कोशिश है कि जितने भी छोटे दल उनके साथ जुड़ सके जुड़ जाएं। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव पर बड़ा बयान, कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा। अखिलेश के गठबंधन वाले बयान पर चाचा शिवपाल ने सादी चुप की, कुछ भी बोलने से इनकार किया। 11 से 28 नवंबर तक यूपी में रहेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। मुरादाबाद, मेरठ समेत 6 जगहों पर सम्मेलन करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता ने भरोसा जताया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर की सलाह, गठबंधन छोड़ अपने पैर पर खड़ी हो कांग्रेस। बिहार उपचुनाव में हार के बाद वापस दिल्ली आए लालू यादव पटना एयरपोर्ट पर बोले तबीयत ठीक नहीं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सीएम केजरीवाल को बताया कॉपी मास्टर, कहा कि मुफ्त तीर्थ यात्रा हमारी योजना। WHO ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिश की। WHO से कोवैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद अब भारत बायोटेक का बयान, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकेंगे वैक्सीन। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला का बयान, कोवैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाने की दिशा में अहम कदम। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर WHO के DG टेड्रोस का बयान, महामारी से जंग में जितने हथियार होंगे उतना बेहतर होगा। WHO ने गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन नहीं लगाने की हिदायत दी, कहा कि मौजूदा डेटा पर स्टडी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर ICMR और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को बधाई दी। कोवैक्सीन की सेल्फ लाइफ बढ़ी, 12 महीने तक लगाई जा सकेगी वैक्सीन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा लेटर, हर महीने 1 करोड़ कोविड डोज और सिरिंज देने की मांग की। बघेल ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ में दूसरी डोज के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। देश में कोरोना के करीब 12,000 नए केस, 311 मरीजों की मौत। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की दिवाली जेल में मनेगी। 15 नवंबर तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई। पंजाब में बरनाला की सेंट्रल जेल के ऑफिसर्स पर आरोप, कैदी की पीट कर गर्म लोहे से आतंकवादी लिखा। हैदराबाद में 42 लाख की चोरी करने का मामला सामने आया, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। केरल के कुन्नूर में 11 साल की बच्ची को उपचार न मिलने पर आरोप में पिता गिरफ्तार, एक इमाम भी अरेस्ट हुआ। मुंबई के एक गोदाम में लगी आग, भारी नुकसान का अनुमान। गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिवाली पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जगह जगह पुलिस की चेकिंग। छत्तीसगढ़ के पेड्रा में हाथियों ने SP त्रिलोक बंसल को किया घायल, SP की पत्नी भी घायल। रूस में बेलारूस का कार्गो प्लेन AN-12 क्रैश हुआ। हादसे में प्लेन में सवार 7 लोगों की मौत हुई। लैंडिंग की कोशिश करने के वक्त हादसा हुआ, प्लेन क्रैश की वजह नहीं हुई सामने। पेगासस मुद्दे पर एक्शन में अमेरिका, इजरायल की कंपनी NSO ग्रुप को किया ब्लैकलिस्ट। पेगासस पर लगा है जासूसी का आरोप। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की से अपील, 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। पेंटागन ने समीक्षा में माना है कि काबुल में ड्रोन अटैक में नहीं हुई थी लापरवाही, कहा किसी तरह के अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान की पेट्रोलिंग पार्टी पर बम से हमला हुआ, 2 की मौत 3 घायल। तालिबान के अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा को बैन करने का फरमान सुनाया, कहा कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत, अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त दी। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट खोकर 211 रन का लक्ष्य दिया। अफगानिस्तान की टीम 144 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल ने 140 रनों की साझेदारी खेली। रोहित शर्मा ने 74 और राहुल ने 69 रन बनाए। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने धमाकेदार पारी खेली। हार्दिक ने 13 गेंद पे 35 और पंत ने 13 गेंद में 27 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से करीम जन्नत और नबी ने जीत के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन जन्नत ने 42 और नबी ने 35 रन जोड़े। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके, R अश्विन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रोहित शर्मा को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। रोहित ने 47 गेंदों पे 74 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर 200। 2021 वर्ल्ड कप में अब तक किसी भी टीम ने इतने रन नहीं, 200 से ज्यादा रन नहीं बनाए। कल खेले गए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने दूसरी जीत दर्ज की। विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी बांग्लादेश की टीम। आज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और श्रीलंका का मुकाबला होगा। श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर है। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के नए हेड कोच। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से संभालेंगे टीम की कमान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।